19 साल के लड़के के आगे अडानी पानी भरेंगे, अंबानी भी फीके पड़ जाएंगे। रतन टाटा से लेकर आनंद महिंद्रा तक जब उनकी उम्र में होगा तो सबसे अमीर होगा। 51 साल में अंबानी जो नहीं कर पाए, जो करने में अडानी को 40 साल लग गए, 19 साल में एक लड़के ने देश के इन रईसों को काफी पीछे छोड़ दिया। क्या देश को मिल गए हैं नए जमशेदजी टाटा और धीरू भाई अंबानी? पैसा इतना है कि देखकर एलन मस्क को भी रस्क हो जाए। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को उनके स्टार्टअप इंडिया अभियान को पानी पी पी कर कोसते थे, उन लोगों के पेट में आज जो हम खबर बताने जा रहे हैं उसे देखने के बाद मरोड़ मच जाएगी। उनका हाजमा खराब हो जाएगा, ना भूख लगेगी ना नींद आएगी, इतने बेचैन हो जाएंगे कि पैरासीटामोल की जरूरत पड़ जाएगी। जो लोग मोदी को स्टार्टअप इंडिया को कोसते थे, उनको आज पता चलेगा कि क्या है मोदी का स्टार्टअप इंडिया। मोदी के स्टार्टअप इंडिया का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर आप सच में अपने देश और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो पहले इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, ये खबर आप अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बार जरूर आखिर तक देखिएगा। जिस उम्र में देश का युवा अपनी कॉलेज लाइफ में 10वीं या 12वीं को पास करके करियर के बारे में सोच रहा होता है, उस उम्र में इस देश के एक लाल ने पढ़ाई छोड़कर अडानी अंबानी को पीछे छोड़ने की शुरुआत कर डाली है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। 19 साल के इस लड़के का नाम है कैवल्य, जिसकी कहानी हर एक युवा को ध्यान से सुननी चाहिए। कैवल्य क्विक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप ज़ेप्टो का फाउंडर है। वो देश के ऐसे सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। और इसी के साथ कैवल्य बोहरा देश के सबसे युवा अमीर शख्सियत बन गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ 19 साल के हैं। IIFL वेल्थ हुरून रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। वहीं IIFL वेल्थ हुरून लिस्ट में इस बार कई स्टार्टअप फाउंडर्स भी शामिल हैं। कैवल्य बोहरा के साथ ही फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलख पांडे ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। बोहरा इस लिस्ट में 1036वें स्थान पर है। आपको बता दें, कैवल्य पहले टीनेजर होंगे जिनके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है। बोहरा ने साल 2020 में आदित्य पलीचा के साथ ज़ेप्टो की स्थापना की थी। एक साल में ही कंपनी की वैल्यूएशन में 50% से अधिक का उछाल आ गया। पलीचा की उम्र भी अधिक नहीं है, वो सिर्फ 20 साल के ही हैं। उन्होंने भी 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में जगह बनाई है। करीब दोगुनी हुई कंपनी की वैल्यूएशन मई में ज़ेप्टो ने YC कंटिन्यूटी फंड के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड से $200 मिलियन जुटाए थे। इस निवेश के बाद स्टार्टअप की वैल्यूएशन करीब दोगुनी होकर $900 मिलियन तक पहुंच गई। पिछले साल दिसंबर में इसकी वैल्यूएशन $570 मिलियन थी। बोहरा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई की है। ज़ेप्टो से पहले उन्होंने मई 2020 में एक अन्य ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म किराना कार्ट की स्थापना भी की थी। मिनटों में डिलीवरी का वादा ज़ेप्टो नाम समय की एक अत्यंत छोटी इकाई ज़ेप्टो सेकंड से आया है। अपने नाम की तरह ही ज़ेप्टो मिनटों में किराने की डिलीवरी का वादा करता है। बोहरा और पलीचा ने एक क्विक कॉमर्स कंपनी बनाने की योजना के साथ भारत लौटने के बाद ज़ेप्टो की स्थापना की। कंपनी के लॉन्च पर प्लेटफॉर्म ने 10 मिनट की डिलीवरी की गारंटी दी थी। बाद में इसको बदलकर मिनटों में डिलीवरी कर दिया गया। हालांकि ज़ेप्टो को ब्लिंकिट से कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। ज़ोमैटो ने जून में $700 मिलियन की वैल्यूएशन पर ब्लिंकिट को खरीद लिया था। इससे पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। कैवल्य बोहरा अगर यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया के अभियान की वजह से। ना PM मोदी होते, ना उनका ये अभियान होता, ना ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इतना प्रोत्साहन मिलता और ना 19 साल का एक लड़का 1000 करोड़ का मालिक बनता। कैवल्य की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैवल्य की ये कहानी पहुंचे और वो भी कैवल्य की तरह नई उम्र में, कम उम्र में हजारों करोड़ के मालिक बनने का सपना सच कर दिखाएं।